रात का वक्त था, जंगल में इतना अंधेरा था कि खुद का हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे और अचानक किसी को डमरू की आवाज आई। लोग कहते हैं उस जंगल में कुछ था जो सदियों से सो रहा था और फिर एक दिन पूरी जंगल की जमीन कांप उठी, जैसे जंगल के अंदर कोई शक्ति जग गई हो। लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। बहुत समय पहले घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था भीमा। उसका बचपन कोई नॉर्मल नहीं था। उसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सुना, बदला। उसकी माँ अक्सर उसे कहती कि तुम्हारे पिता को मार दिया गया है, तुम्हारे पिता से सब कुछ छीन लिया गया। भीमा हर रात ये बातें सुनता और धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा भरने लगा। फिर उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता को किसने मारा। तो जो जवाब मिला उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। भगवान विष्णु ने। उस दिन के बाद भीमा बदल गया। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वो सिर्फ पावरफुल नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो सबको झुकाना चाहता था। भीमा जंगल में चला गया और उसने तपस्या शुरू कर दी। इतनी कठिन तपस्या कि देवता भी परेशान हो गए। दिन बीत गए, महीने बीत गए, सालों बीत गए, पर भीमा नहीं रुका। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, पर उसका गुस्सा और भी ज्यादा स्ट्रोंग होता जा रहा था। आखिरकार भीमा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मांगो भीमा, क्या चाहते हो। तब भीमा ने बिना कुछ सोचे कहा कि मुझे इतनी शक्ति दो कि कोई मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और वही सबसे बड़ी गलती बन गई। वरदान मिलते ही भीमा का गुस्सा और भी खतरनाक हो गया। उसने आसपास के इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। मंदिर तोड़े गए और लोगों को डराया गया। यहाँ तक कि महादेव का नाम लेना तक मुश्किल हो गया था। जंगल में सिर्फ एक ही चीज बची थी, खौफ। रात होते ही लोग अपने घरों में छुप जाते थे, बच्चे रोते थे और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डर था। कहते हैं रात को जंगल से अजीब सी आवाजें आती थी, कभी चिल्लाने की तो कभी डमरू की। पर उस अंधेरे के बीच एक आदमी ऐसा भी था जो नहीं डरा। एक राजा जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। भीमा ने उसे धमकी भी दी कि शिव का नाम लेना बंद करो। उसने मुस्कुरा दिया और कहा, जब तक सांस है तब तक महादेव का नाम रहेगा। भीमा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। भीमा ने राजा पर हमला कर दिया। लोग चिल्लाने लगे, आसमान गरजने लगा, पर राजा नहीं डरा। उसने आंखें बंद करी और सिर्फ एक ही नाम लिया, महादेव। और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। तेज रोशनी, भयंकर गर्जना और फिर महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में ऐसा क्रोध था कि भीमा भी डर गया। महादेव शांत खड़े थे, पर फिर भी उनकी एनर्जी से पूरा जंगल कांप रहा था, जैसे तूफान के बीच भी हिमालय नहीं हिलता। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। भीमा गरजा और उसकी आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज उठी, पर महादेव बिल्कुल शांत। हर वार के साथ पूरा जंगल हिलता गया, लेकिन अंत फिक्स था। आखिरकार महादेव ने भीमा का अंत कर दिया। युद्ध खत्म हुआ, पर महादेव की एनर्जी वहीं रह गई। धीरे धीरे उस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और वही बना भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं आज भी वहां पे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। भीमा शंकर हमें एक बात सिखाता है, नफरत और गुस्सा हमें पावरफुल तो बना देता है, पर अंदर से खाली कर देता है। और महादेव सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते, बैलेंस भी लाते हैं। अगर तुम्हें महादेव की एनर्जी फील हुई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और ऐसे ही हर ज्योतिर्लिंग की मिस्टीरियस कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।